तो वैसे वैसे एक अंदर से एक आवाज़ आने लगी कि अब तो कुछ कमाना पड़ेगा। तो वैसे मैं कमा लेता था इन द सेंस कि 1200 और 1100 के अराउंड। ओके। और स्काई में मैं OTT प्लेटफॉर्म पे ही काम करता था। ना ये वाला डाउट रहता है कि जर्मन लैंग्वेज कितनी चाहिए और जॉब्स के लिए या टेक्निकल। बट फिर पार्ट टाइम जॉब के लिए कैसे जॉब ढूंढना है बेसिकली, तो ये सारे कंफ्यूजन थे मेरे। तो पार्ट टाइम जॉब्स में बेसिकली दो हैं, और जॉब्स और टेक्निकल जॉब्स। तो किस तरीके से आपने फिगर आउट किया फिर? और जॉब से मैंने अमेजोन में स्टार्ट किया। अमेजोन में। ओके व्यूअर्स, अभी मैं टेक्निकल यूनिवर्सिटी म्यूनिक में हूँ और बेसिकली पुरानी यादें कुछ ताज़ा हुई हैं। बेसिकली यहाँ पे जर्मनी में जब स्टूडेंट आते हैं तो उनका क्या एक्सपीरियंस रहता है। पार्ट टाइम जॉब्स को लेकर बात होगी कि क्या एक्सपेंसेस रहते हैं, कितना बच्चे कमा पाते हैं और किस तरीके से जो है ना लाइफ रहती है। तो पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दे दें। मेरा नाम जैसे सौरभ शर्मा है। मैं इंडिया से हूँ, इंडिया के साउथ इंडियन पार्ट से, बैंगलोर से। तो मैं यहाँ पे मास्टर्स करने आया था। मेरे पास इंडिया में ऑलरेडी एक्सपीरियंस था 2 से 3 साल का IT कंपनी में। फिर मैं सोचा कि मेरे को ऑपरेशंस मैनेजमेंट में मास्टर्स करना है। ओके। क्योंकि मेरे पेरेंट्स का कुछ छोटा मोटा बिजनेस था, तो उससे रिलेटेड मेरे को लगा कि मैं ऑपरेशन मैनेजमेंट करूँगा तो फिर मेरे लिए सही रहेगा। तो मैं यहाँ आया, तो जैसा मैं आया तो मैं भी मतलब कंफ्यूज था इन द सेंस जैसा आपने स्टार्ट किया, इन द सेंस कि कहाँ पे जॉब करना है, किस सिटी में रहना है, फिर किस सिटी में। कॉलेज का तो मेरा डिसाइड था, तो सिटी डिसाइड हो गया था। बट फिर पार्ट टाइम जॉब के लिए कैसे जॉब ढूंढना है बेसिकली, तो ये सारे कंफ्यूजन थे मेरे। तो जब आप यहाँ पे जर्मनी में आते हैं, कौन सी सिटी में आप सबसे पहले आए? तो मेरा जहाँ पे यूनिवर्सिटी था वो था होफ यूनिवर्सिटी। ओके। तो होफ यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज में मैंने मास्टर्स कोर्स स्टार्ट किया ऑपरेशंस एक्सीलेंस का। ओके। और फिर वहाँ पे जैसे ही मैं आया तो वो मैं रहने वगैरह का मैं इंडिया से ही बुक कर चुका था। ओके। तो मेरे लिए वो सब इजी था। बट मेरे लिए मेन इंटेंशन ये था कि हम लोग जैसे आए थे, जैसे बाकी इंडियन पाकिस्तानी लोग आते हैं, वो सारे ब्लॉक अकाउंट के थ्रू आते हैं। यस। उन लोग को ब्लॉक अकाउंट शो करना पड़ता है, फिर एक बार वो हो जाता है तो उन लोग का बैंक अकाउंट बनता है, फिर सिटी रजिस्ट्रेशन होता है। तो वो सब हो गया था। बट जैसे जैसे 1-2 महीने होने लगे, तो वैसे वैसे एक अंदर से एक आवाज़ आने लगी कि अब तो कुछ कमाना पड़ेगा, क्योंकि पेरेंट्स के पैसे हैं वो थोड़े आई थिंक ख़त्म हो रहे हैं। ओके। तो उसके लिए सिक्योरिटी का एक वो आने लगा था। तो उसके लिए मैं स्टार्ट कर दिया था सर कि कहाँ कहाँ ढूंढना है जॉब, और कैसे कैसे ढूंढना है। चलिए इसी पे आगे जो है ना बात को फर्दर लेके चलते हैं कि पार्ट टाइम जॉब, जैसे अभी आप कह रहे हैं कि अभी आपके ऊपर प्रेशर आ रहा है, तो पार्ट टाइम जॉब्स में बेसिकली दो हैं, और जॉब्स और टेक्निकल जॉब्स। तो किस तरीके से आपने फिगर आउट किया फिर? तो पहले मैं समझ गया था कि यहाँ पे आना है आपको, तो थोड़ा आपको यहाँ का कल्चर जानना पड़ेगा। तो कल्चर जानने के लिए मैं समझ गया कि मेरा जो कल्चर है, मैं इंडिया से हूँ तो मेरा एक डिफरेंट कल्चर है, यहाँ पे एक वेस्टर्न कल्चर है। तो मैं समझ गया कि जॉब्स के पहले आई थिंक थोड़ा रीड कर लो, थोड़ा यहाँ के बारे में जान लो, लोगों को जान लो, और फिर प्रोफेशनल जॉब्स के लिए अप्लाई करो। ओके। और मेरे को उससे एक वे फिगर आउट हुआ कि मैं सोचा कि मैं कैसे जान सकता हूँ लोग को ज़्यादा से ज़्यादा। एक तो यूनिवर्सिटी में फ्रेंड्स बना के, ओके। और दूसरा जॉब्स के थ्रू। ओके। तो जॉब्स के थ्रू मैंने सोचा कि और जॉब से स्टार्ट करते हैं। ओके। तो और जॉब से मैंने अमेजोन में स्टार्ट किया। अमेजोन में। ओके। हाँ, अमेजोन में आई थिंक आपको और जॉब चाहिए तो आई थिंक लागर हेल्पर का जॉब होता है। ओके। ईजिली मिल जाता है। ओके। तो वहाँ से मैंने अपना जर्नी स्टार्ट किया। और फिर तो अमेजोन से जब आपने पार्ट टाइम जॉब स्टार्ट की तो कितने आप मंथली तकरीबन अर्न होते थे और कितने आपके एक्सपेंसेस रहते थे? आई थिंक जर्मनी में ये रूल है कि आई थिंक आप स्टूडेंट हो तो 20 आवर्स पर वीक कर सकते हो। बट अमेजोन में आई थिंक 13 यूरोज पर आवर उस समय के हिसाब से मिलते थे। ओके। तो वैसे मैं कमा लेता था इन द सेंस कि 1200 और 1100 के अराउंड। ओके। एज अ स्टूडेंट 1200 यूरोस एक मंथ में आप कमा रहे हैं। तो एक्सपेंसेस कितने रहते हैं? और जहाँ से मैं एक्सपेंसेस डिपेंड करता है आप किस सिटीज़ में रह रहे हो। तो अगर मैं म्यूनिक में हूँ तो मेरा डिफरेंट एक्सपेंस है। अगर मैं हॉफ में था तो वो थोड़ा आउटर सिटी में था, तो मेरे रेंट थोड़े कम थे। ओके। और मेरे खाने का खर्चा थोड़ा कम था, तो वो मेरा एक्सपेंसिव आई थिंक रेंट मेरा कर लो 250 यूरो। ओके। और फिर खाने का खर्चा मान लो 200 यूरो, तो ऑलमोस्ट। और फिर इंश्योरेंस मान लो 100 यूरो। और फिर एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस जैसे है आप कुछ कपड़े खरीदने हैं या कुछ
अलग अलग सामान लेने हैं, तो उसके लिए मान लो आप 60-70 यूरो और पकड़ लो। ओके, तो आप ऑन एवरेज तकरीबन 700 यूरोस का लो। 700 यूरोज। तो अभी आपने यही सुना कि एक स्टूडेंट जो है वो ऑन एवरेज, और जॉब जो अमेजोन में कर रहा है वो ऑन एवरेज 1200 यूरो कमा रहा है तकरीबन, और फिर उसमें से तकरीबन 700 या मैक्सिमम भी आप खींच लो तो 800 यूरोस तक एक्सपेंसेस हो रहे हैं, और बाकी आप फिर अपने लिए सेव कर सकते हो। अब बाकी अपने लिए आप सेव कर सकते हो। अब और जॉब्स तो आपने स्टार्ट कर दी, उसके बाद फिर आप टेक्निकल जॉब्स की तरफ कैसे आपने इसको क्रैक किया? हाँ, फिर मैंने अपना पहले कोर्स का करिकुलम देखा कि मैंने किस डायरेक्शन में हूँ, प्लस मेरा एक्सपीरियंस जो था, मैं कहाँ से आया हूँ, क्या कर रहा हूँ। तो मैं मैनेजमेंट का पढ़ाई कर रहा था यहाँ पे, तो मैं देखा कि मैं किस फील्ड में मैनेज कर सकता हूँ। Okay. तो मेरे को लगा कि मेरे पास टेस्टिंग का ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, ओके, और मैं सोचा कि टेस्टिंग का मेरे पास एक्सपीरियंस है तो मैं क्वालिटी एनालिस्ट का रोल अच्छा कर सकता हूँ, क्योंकि Okay. उसमें आपको दोनों का मिल जाता है, एक काइंड ऑफ लाइक मैनेजमेंट का भी एक्सपोजर मिल जाता है, और Okay. काइंड ऑफ लाइक टेक्निकल का भी, जो कि मेरे पास था। ओके, तो मैं सोचा कि मेरे लिए सही होगा, बट आई थिंक आप लोग को जैसे मतलब अगर डिफरेंट बच्चों का ये सवाल होगा कि कैसे उनको ढूंढना है, किस टाइप का, तो वो जिस कोर्स में आए हैं उस कोर्स में आई थिंक सीनियर को कांटेक्ट करें। जैसे मेरा था मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट में किस पोजीशन पे वो वर्क स्टूडेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्या उनका इंटरेस्ट है। मैनेजमेंट में भी बहुत सारे फील्ड हो गए हैं, जैसे फाइनेंस हो गया, बिजनेस में आई थिंक HR रिलेटेड हो गया है, Exactly. फिर वो सब में उनको अपना चूज़ करना पड़ता है। तो मेरा जैसे था, मैंने अपना प्रीवियस एक्सपीरियंस को और मैनेजमेंट को कंबाइन करने का कोशिश किया, तो उसके कॉम्बिनेशन से मैं देखा कि मैं इस रोल में फिट करता हूँ, तो मैं वैसे ढूंढना स्टार्ट किया। तो अभी आप बेसिकली एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम कर रहे हैं जहाँ पे एज ए क्वालिटी एश्योरेंस टेस्ट इंजीनियर के तौर पे अभी आप काम कर रहे हैं। हाँ, अभी मैं स्काई में काम कर रहा था। स्काई, ओके स्काई में, और स्काई में मैं OTT प्लेटफॉर्म पे ही काम करता था। ओके, नाइस। आई थिंक क्वालिटी एनालिस्ट का रोल तो मैं बग फाइंड करके डेवलपर्स लोग को देता था, फिर वो Okay. लोग इटरेट करते थे उसी पे, फिर वो लोग दूसरा फाइल दे देते थे। तो अभी यहाँ पे स्टूडेंट्स का अक्सर जो है ना ये वाला डाउट रहता है कि जर्मन लैंग्वेज कितनी चाहिए और जॉब्स के लिए या टेक्निकल जॉब्स के लिए, तो आपके लिए कोई जर्मन लैंग्वेज की दिक्कत आई कहीं पे? अगर मैम ये जर्मन लैंग्वेज इम्पॉर्टेंट है, अगर आप IT से हो या अगर आप मैनेजमेंट से हो, तो मैनेजमेंट में भी अगर आप म्यूनिक में हो तो आई डोंट थिंक उतना मैटर करता है, बट अगर आप IT से हो तो ज़्यादा मैटर नहीं करता है। बेसिक जर्मन तो आपको समझना ही पड़ेगा A2 तक, ओके, और उसके बाद आई थिंक A2 तक इनफ है अगर म्यूनिक जैसे साइड में अगर आपको IT फील्ड में अगर जॉब चाहिए तो। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप मैनेजमेंट में हो, अगर आप सप्लाई चेन साइड में जा रहे हो या दूसरे HR साइड में जहाँ पे आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा अपने क्लाइंट से, तो आई थिंक उसके लिए जर्मन आना पड़ेगा। तो ये डिपेंड करता है आप कौन सी फील्ड में हो, कौन सी फील्ड में आप काम कर रहे हो, क्या वहाँ पे जर्मन लैंग्वेज चाहिए या नहीं चाहिए। तो IT में जैसे आपने कहा कि IT में बिल्कुल भी इतना जर्मन लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है, और ज़्यादा जो रिक्वायरमेंट रहती है वो ऐसी जगहों पे है जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लाइंट्स के साथ या लोकल्स के साथ आपने काम करें। एग्जैक्टली। तो अभी लास्ट में अभी आप क्या एडवाइस देंगे जो स्टूडेंट्स यहाँ पे प्लान कर रहे हैं कि ख़ास तौर पर जो कमाने की रेशो है एज अ स्टूडेंट और जो एक्सपेंसेस की रेशो है उसको वो कैसे बैलेंस आउट करें? आपका क्या एडवाइस रहेगा इसमें? मेरा ये एडवाइस रहेगा कि आप जैसे प्लान कर रहे हैं जर्मनी आने का, तो सबसे पहले तो आप कॉलेज डिसाइड करिए, कॉलेज में फोकस करिए स्टडीज़ पे, अपना एक प्रॉस्पेक्ट देख लीजिए क्या है, आपको क्या क्या पढ़ना है। उसके बाद आप खुद फिगर आउट कर लेंगे यहाँ पे लोगों से मिल के, फिर कहाँ पे आपको जॉब मिलेगा, पार्ट टाइम कहाँ पे मिलेगा, वर्क स्टूडेंट में अप्लाई कैसे करना है, कौन से वेबसाइट है। तो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप जिस लिए आ रहे हैं आई थिंक जर्मनी, तो कोर्स इंटरेस्टिंग होना चाहिए ताकि आप हटके नहीं, और बाकी आप जॉब देख लीजिएगा, जॉब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इनफैक्ट सिटीज़ में अगर आप आ रहे हो, स्पेशली अगर आप अर्बन सिटीज़ में लाइक म्यूनिक या बर्लिन, तो आई डोंट थिंक पार्ट टाइम इतना टफ है मिलना। टफ है। तो मोस्टली मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को मिला हूँ तो उनका ये प्रॉब्लम रहता था कि वो आके रिग्रेट कर रहे थे जर्मनी बिकॉज वो कोर्स अलाइंड वे में नहीं लिए थे। ओके, तो आई थिंक कोर्स को इम्पोर्टेंट है लेना अपने इंटरेस्ट के अलाइन में, क्योंकि अगर वो इंटरेस्टेड कोर्स रहेगा तो आप सारा चीज़ बाय प्रोडक्ट हो जाएगा आपके लिए, तो आप सारा चीज़ हैंडल कर सकते हैं आप। चलें जी, थैंक यू वेरी मच। इसके साथ ही इस वीडियो को एंड करते हैं, और बेसिकली अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है और इसी तरीके के जो ऑन साइट बेसिकली आइडिया ये है कि जो लोग यहाँ पे ऑलरेडी स्टूडेंट्स हैं, काम कर रहे हैं, उनके एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर किए जाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अंटिल नेक्स्ट टाइम।